जी। थैंक यू दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। और बिल्कुल पीछे से आज जो है सब चीजें नई नई चल रही हैं। बबीता जी भी हमारे साथ है। पोहा पे तो इनका जबरदस्त रिसर्च है, टिकिया का। इसके बाद सेव और पोहा का नमकीन मूंगफली डाल के बनाती हैं। इसके बाद जो है हमारे यहाँ जो है पोहा जो है उसमें बनता है जैसे हम लोग भीलवाड़ा खाते हैं वो टेस्ट। लेकिन हम वेट कर रहे हैं आजमगढ़ में कब आ जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज की मुख्य खबर नई लॉन्च की तरफ आगे बढ़ते हैं, जिसके लिए बड़ी देर से मैं आप लोगों को इंतजार करवा रही हूँ। तो क्या आप लोग मुझे बताना चाहेंगे कि आप लोग नाश्ते में क्या खाना पसंद करते हैं? कितने लोग हैं जो नाश्ते में एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट है जो हमारे राजस्थान में और इस तरह के बेल्ट में तो हम ज्यादातर लगभग नाश्ते में वही यूज करते हैं। तो क्या आप लोग भी वही यूज करते हैं, मैं जानना चाहूंगी। जी। और हम लोग जाते हैं भीलवाड़ा में, तो वो भी नाश्ते में दिया जाता है हाँ, इस क्या दिया जाता है बताइए। कृष्णपाल जी आप आइए। पोहा में। क्या बात है। कितने लोग हैं जो नाश्ते में पोहा खाना पसंद करते हैं, जिनके यहाँ पे रेगुलर पोहा बनता है नाश्ते में? तो कल ही एक साथी से मैं बात हो रहा था, इसी मतलब बोल रहे थे कि ऐसा आएंगे, क्योंकि फोटो तो आ गया था, ढूंढने पर मिल जाता है। तो उन्होंने बोला कि मेरे घर में 5 केजी पोहा लगता है। क्या बात है। तो मुझे तब पता चला कि मतलब इतना खपत होता है। यस। चार तो फैमिली का, 4 जन का फैमिली है, हालांकि बिहार से है। और बोले कि 5 केजी पोहा वो लोग मंगाते हैं। पोहा एक ऐसा नाश्ता है जो बनाने में आसान है, सब लोगों को पसंद आता है। और सुबह सुबह अगर पोहा का नाश्ता मिल जाए, मतलब हमारे यहाँ पे तो बाहर भी अगर जाएंगे तो सबसे ज्यादा जो रोड साइड पोहा की लॉरीज रहती है, सबसे ज्यादा वही नाश्ते में चलन में आता है। तो पोहा मुझे लगता है कि बच्चों से लेके बड़ों तक का सबका फेवरेट नाश्ता होता है। और अगर अब ये नाश्ता सबको इतना पसंद है, और अगर अभी तक हमें ये बाजार से लेकर आना पड़ रहा था, तो अब आपको ये प्रोडक्ट बाजार से लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आरसीएम में स्वेच्छा पोहा अब हमारे पास आ चुका है, जो आप रोज की शुरुआत स्वेच्छा पोहा के साथ कर सकते हैं। और इसको अपने तरीके से, अपने जिस भी तरीके से आप बनाना चाहते हैं, इसको अपने अपने अनुसार इसको बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कितने लोग एक्साइटेड हैं और ये मुझे प्रॉमिस कर रहे हैं कि आज 1 फरवरी के दिन इस महीने की जो हमारी ग्रोथ का टारगेट होगा, उसमें इसको हम एज अ एडिशनल प्रोडक्ट यूज करेंगे। यानी कि सिर्फ खुद के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये प्रोडक्ट हम लोगों को भी देंगे। ये पोहा का पैक हम 500 ग्राम के साइज में लेकर आए हैं अभी, जिसको मुझे लगता है कि एक घर में, जैसा कि अभी मोनालिसा ने बताया कि 5 केजी यूज होता है, पर 1 किलो का तो मुझे लगता है कि आसानी से किसी भी एक न्यूक्लियर फैमिली में भी इस्तेमाल हो सकता है। तो मेरे घर में 1.5 किलो 2 किलो यूज हो जाता है मैम। हाँ, तो इसका मतलब 4 पैक तो मोनालिसा के घर में पक्के हो गए। और धनराज भैया प्रोडक्ट लेके बैठे हैं, हमारे यहाँ नहीं मिला धनराज भैया अभी तक। एक बार दिखा भी दीजिए आप प्रैक्टिकली, धनराज भैया को ये बुलाते हैं। तो हाँ। चलिए मैं स्क्रीन को एक बार बंद करती हूँ, जिससे कि आप लोग अच्छी तरह से देख सकें। और जी, ये परसों रात को मेरे पास में अपने शॉप पे आया, और मेरे छोटी वाली बच्ची परिणीता रात को ही जाके और उसके जितने भी मटेरियल चाहिए, चाहे टमाटर चाहिए मटर चाहिए, वो रात को सब्जी की दुकान से 10 बजे लेके आई, और कल सुबह बन गया और अभी और बन गया, और ये पैकेट पूरा खत्म हो गया है। कहने का मतलब, और टेस्ट जबरदस्त है इसका। और कल तो आपस में सब झगड़ गए क्योंकि वो कम ही हाँ मिला, क्योंकि नहीं बना था फिर। बहुत जबरदस्त टेस्ट है इसका। हाँ, तो आज आप लोगों के सबके बीच में ये प्रोडक्ट को लॉन्च इसीलिए किया गया है कि आप जल्दी जल्दी से ऑर्डर करिए और अपना प्रोडक्ट मंगाइए। थैंक यू मैम। पहले तो मैं प्रियंका मैम का धन्यवाद करती हूँ कि इस प्रोडक्ट की बहुत ज्यादा जरूरत थी। और खास करके जो लोग करते हैं ना, अभी हम मोटा नहीं होना चाहते, तो उनको हल्का फुल्का खाना चाहिए, लेडीज को ज्यादा ज्यादा ऐसे ही होता है। तो ये प्रियंका मैडम का बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोडक्ट को ले आने के भेजने के लिए। और सबसे बड़ी बात कि कल हम क्लोजिंग करवा रहे थे, तो वहाँ पे पीयूसी पे ये जो प्रोडक्ट हमारे आया, तो हाथों हाथ बिक गया। और मैंने तो पहले ही उठा के 4-5 एक साइड में रख लिए, भाई पता नहीं बचे कि ना बचे। और क्योंकि ये बहुत यूनिक प्रोडक्ट है और सभी को इसकी बहुत ज्यादा डिमांड थी, भी पता नहीं कब आएगा कब आएगा। जब तक हमने सुना था कि पोहा आने वाला है, तो मेरी तो बेचैनी बढ़ रही थी, पता नहीं कब आएगा। तो कल हाथों हाथ बिक गए, इतनी ज्यादा इसकी मतलब बिक्री हो रही है। थैंक यू मैडम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी बहुत शानदार मैम। और मैम जैसे कि बताए ना कि डाइट में
तो मैं भी अभी लो फैट डाइट इस्तेमाल कर रही हूँ, जैसे किनोआ वगैरह लेते हो, रागी वगैरह। तो मैं पोहा से बाहर के, अभी तक तो बाहर से कर रही थी, तो पोहा से बहुत सारे, क्योंकि पोहा क्या होता है ना कि फैट बर्न करने में बहुत सारे टिकिया वगैरह, डोसा के आइटम ये सब बनाते हैं पोहा से। इसीलिए इसका खपत ज्यादा होता है। ऐसा नहीं सोचिए कि सिर्फ सब्जी बना के पोहा बना लेते हैं, ऐसा नहीं, इससे इतने सारे बनता है नाश्ता। मैं तो सातों दिन पोहा से बनाती हूँ और हर एक दिन अलग अलग बनाती हूँ। मैं तो यही सुनने का इंतजार कर रही थी एक्चुअली में, कि पोहा के डिफरेंट यूजेस कितने लोगों को पता है। कि पोहा को एज ए नाश्ता में जो हम छौंक कर बनाते हैं थोड़ी बहुत सब्जियां डाल के, वो तो एक यूज है ही। पोहा को बहुत अलग अलग डिशेस में भी, जैसे टिकिया में अगर हमको बाइंडिंग के लिए यूज करना है तो हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी को भी मैदा, कॉर्नफ्लावर ये सब यूज करने की जरूरत नहीं है। आप पोहा को, हम जो डोसा का बैटर बनाते हैं उसमें भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसे विभिन्न विभिन्न तरीके के बहुत सारे, चिल्ला के अंदर हम पोहा को साथ में मिक्स करके यूज कर सकते हैं। तो जल्दी से एक बार, थोड़ा समय तो कम बचा है लेकिन अगर कुछ लोग क्विकली इस पे कुछ अपनी बातचीत रखना चाहेंगे तो। मेरी बेटी का तो बिल्कुल फेवरेट है, तो वो तो बहुत ही खुश हुई। और बिल्कुल इसको पूरी तैयारी के साथ सबसे पहले घर में इस्तेमाल करेंगे और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करेंगे, क्योंकि बहुत ही लाजवाब है। जय यार, सेम सभी को गुड मॉर्निंग। पोहा से बहुत कुछ बनता है। पोहा से एक मीठा भी बनता है, मीठा जो हम लोग जो आज गुलाब जामुन जैसा, वो ऐसे करके पोहा के भिगा के उसके थोड़ा मावा डाल के हम लोग मीठा भी बनाते हैं उस पे। मैम, पोहा से हमारे घर में मम्मी पहले तो रोटी बनाती हैं, और मैं पर्सनली पोहा और ओट्स मिक्स करके, सूजी मिक्स करके हम पिज्जा बनाते हैं, पिज्जा का बेस बनाते हैं, जो कि बहुत ज्यादा टेस्टी होता है और क्रंची होता है। वाह, बहुत बढ़िया। ये नया आइडिया मैंने भी नहीं किया, करेंगे अभी। जी आइए राज बाला जी। जी मैम, धन्यवाद जी। बहुत ही अच्छा लगा जो पोहा अपने यहाँ लॉन्च हो गया है, क्योंकि हम लोग बाजार से पोहा लाते हैं। और मैम हम लोग गांव से मिलान करते हैं ना, तो हमारे यहाँ इकट्ठे 10-15 किलो आ जाता था। तो उससे हम लोग उससे मैम नमकीन भी बनाते हैं, सूखा वैसे भी बनाते हैं। और उसको अगर तेल में हम लोग छान लें तो बहुत अच्छा नमकीन भी बनता है, और पोहा भी मैम बहुत शानदार। और मैम का बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत। वाकई में पोहा का इस्तेमाल तो हमें हर दिन ऐसा लगता है कि करना चाहिए, लेकिन अभी तक के मार्केट से लाना होता था ना, तो मैं बहुत कम पोहा का इस्तेमाल करती थी। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मुझे 2 किलो पोहा हर महीने लगने वाला है, क्योंकि इसके अलग जैसे हम लोग क्या बड़े बना लेते हैं पोहे का हम और भी वैसे तो मैं नाश्ते में हम लोग पोहा बना ही लेते हैं, फिर पराठा बन जाता है पोहे का। फिर हम लोग एक और चीज बनाते हैं मैडम, मीठा पोहा जो रहता है उसको, दही हांडी जो होती है ना, उसमें भी पोहे का इस्तेमाल होता है। तो वो वाला नाश्ता बहुत अच्छा लगता है। प्रसाद के रूप में तो वो होता ही, लेकिन हम घर में भी उसका इस्तेमाल कच्चे पोहे के रूप में करते हैं, तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरीके से अब हमारे घर में पोहे का नाश्ता मुझे लगता है कि हर 1-2 दिन के बाद में बनने ही वाला है। इसकी एक और खास बात मैं बताना चाहूंगी। आप लोग, कई लोग ट्रैवल करते होंगे, बाहर जाते होंगे, हम पोहा को ड्राई रोस्ट करके, जैसे हम की तुरंत जो पोहा बनाते हैं उसी तरह से पोहा को हम पूरा पकाकर पैक करके ले जा सकते हैं। आप कहीं पे भी गर्म पानी डालिए और पोहा बिल्कुल खाने के लिए रेडी हो जाएगा। तो अब हमको बाहर का नाश्ता करने की जरूरत ही नहीं है, अगर ट्रैवल भी कर रहे हैं तब हम, वो आपको शायद, जो घर में महिलाएं रेगुलर कुकिंग करती है उनको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बोल रही हूँ तरीका। तो वो भी ट्राई करिएगा इससे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जितना हो सके हमें बाहर का खाना अवॉइड करना चाहिए। और पोहा एक ऐसा नाश्ता है जिसको हम 10 दिन भी अगर ड्राई रोस्ट करके कैरी करते हैं, जो लोग कम ट्रैवल बहुत रेगुलरली करते हैं, तो उनके लिए ये एक परफेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जी, हम लोग ड्राई रोस्ट करते हैं मैम, लेकिन सूखा ही खाते हैं। ये आप जो बताए हैं ना, वो ट्राई करेंगे। मतलब सूखा ही वो। नहीं, आप इसमें गर्म पानी डालेंगे, बिल्कुल वैसा ही टेस्ट करेगा जैसे आपको जो फ्रेश पोहा करता है खाना बनाने के बाद।